हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 17th बीपीएससी स्पेशल में बिहार का भूगोल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग का निर्माण करती है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सोमेश्वर श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग का निर्माण करती है? तो सोमेश्वर श्रेणी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के भौगोलिक भूमि क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानों की सूची। तो सबसे पहले आते हैं धारवाड़ चट्टान। यह बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, औरंगाबाद, जमुई और नवादाबाद में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो धारवाड़ चट्टान है डोमिनेटेड बाय माइका सीड्स, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विंध्यन चट्टान। बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में कैमूर जिले और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के बीच पाया जाता है। जो विंध्यन चट्टान है यह बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में कैमूर जिले और रोहतास जिले में कहाँ, सोन नदी घाटी के बीच पाया जाता है। और यहाँ पे आपका क्या क्या मिलता है? सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, सेल, लाइमस्टोन। नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी रॉक, तृतीयक चट्टान। तृतीयक चट्टान बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में पाया जाता है, जो शिवालिक पर्वतमाला और बिहार के मैदानी इलाकों के बीच स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में भी ये आपका पाया जाता है। तो जो टर्शियरी रॉक है, तृतीयक चट्टान, यह बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तराई क्षेत्र क्या हुआ? तराई क्षेत्र दलदल भूमि जो शिवालिक पर्वतमाला और बिहार के मैदानी इलाकों के बीच स्थित है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अगला हमारा है क्वाटरनरी रॉक। ये क्या होता है? यह हिमालय और छोटा नागपुर पठार के बीच नीचे की ओर मुड़े हुए भाग में पाया जाता है। चतुर्धातुक चट्टान क्वाटरनरी रॉक ये कहाँ पे आपका पाया जाता है? हिमालय और छोटा नागपुर पठार के बीच नीचे की ओर मुड़े हुए भाग में पाया जाता है। यहाँ पे आपका मिलता है एल्युमिनियम, इसके अलावा कॉन्ग्लोमेरेट वगैरह यहाँ पे मिलता है आपका क्वाटरनरी रॉक में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिहार का भौगोलिक प्रभाव। बिहार को भौतिक और संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। शिवालिक रेंज, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिवालिक रेंज। शिवालिक श्रेणी यह क्षेत्र हिमालय पर्वत का एक भाग है। यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी क्षेत्र में 32 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित है। किसकी बात हो रही है? शिवालिक श्रेणी की। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत का एक भाग है। यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी क्षेत्र में 32 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था। भिन्नता के आधार पर इसे 3 भागों में उप विभाजित किया गया है। शिवालिक श्रेणी को आगे 3 भागों में उप विभाजित किया गया है। पहला आपका है रामनगर दून। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर के निकट है और जिसकी हाइट कितनी है? तो अप्रॉक्स 242 मीटर या कहीं कहीं पे 240 मीटर आपको दिखेगा। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पॉइंट याद रखना है, जो हरहा नदी घाटी है यह रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला हमारा पॉइंट है सोमेश्वर रेंज। यह उत्तरी श्रेणी है। सोमेश्वर रेंज यह उत्तरी श्रेणी है जो उस बिंदु से फैली हुई है जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना थोड़ी दर्रे के पास समाप्त होती है। ये पॉइंट आपका एग्जाम में आता है। यह श्रेणी नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला लगभग जिसकी ऊंचाई है हाइट है 880 मीटर, इसी श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हरहा दून या इसे दून घाटी के नाम से भी जानते हैं। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। क्या याद रखना है? जो हरहा घाटी या दून घाटी है यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है।
और इसकी हाइट कितनी है, अगर हाइट पूछते तो अप्रॉक्स इसकी हाइट 150 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार का मैदान या सिंधु गंगा का मैदान बोलते हैं। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। विशेषताओं के आधार पर इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका उत्तरी बिहार का मैदान और दूसरा दक्षिणी बिहार का मैदान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी बिहार का मैदान या इसे उत्तरी गंगा का मैदान बोलते हैं। यह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार जिलों के चौरस में स्थित है। जो उत्तरी बिहार का मैदान है या उत्तरी गंगा का मैदान, यह पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र और समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार जिलों के चौरस में स्थित है। यह क्षेत्र सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इस मैदान का ढलान, इस पॉइंट को याद रखना है, इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो उत्तरी बिहार का मैदान है, इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह उत्तरी बिहार का मैदान घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब जैसे दोआब में विभाजित है। तो कौन कौन से दोआब में विभाजित है उत्तरी बिहार का मैदान? तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। दोआब क्या होता है? दो मिलती हुई नदियों के बीच स्थित भूमि है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण बिहार का मैदान या दक्षिणी गंगा का मैदान बोलते हैं। क्षेत्रफल में यह उत्तरी बिहार के मैदान से छोटा है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, यह बिहार के उत्तरी मैदान की तुलना में अगर उत्तरी मैदान से कंपेयर करेंगे संकीर्ण है और आकार में त्रिकोणीय है। इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे गया हुआ, राजगीर, गिरियक, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ये सब कहाँ स्थित है? तो दक्षिण बिहार के मैदान में। उत्तरी बिहार के मैदान के विपरीत दक्षिण बिहार का मैदान दक्षिण में ऊंचा है, दक्षिण में ऊंचा है और गंगा की ओर ढलान वाला है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों मैदान जो होते हैं कौन से रॉक से बने हैं? क्वाटरनरी रॉक से बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी पठार बिहार के दक्षिणी मैदान और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित है। दक्षिणी पठार बिहार के दक्षिणी मैदान और झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित है। यह पश्चिम में कैमूर जिलों से पूर्व में बांका के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम में कैमूर जिलों से पूर्व में बांका के बीच स्थित है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में दो प्रकार की शैल प्रणालियाँ पाई जाती है। एक है आपका विंध्य शैल पद्धति और दूसरा आपका है धारवाड़ शैल पद्धति। विंध्य चट्टान प्रणाली जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र के पश्चिमी भाग कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती है और जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका जिलों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पीडीएफ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से बिहार के दक्षिणी पठार का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन, पूर्व कैम्ब्रियन ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अवरक निक्षेप किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, धारवाड़ डोमिनेटेड बाई माइका सीड्स। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा धारवाड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है तो सोमेश्वर फोर्ट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में बिहार का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सही आंसर क्या होगा? उत्तरी गंगा का मैदान। आप मैप में भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चौर है, तो ये आपका बेसिकली क्या होता है? ये आपका होता है स्मॉल फ्रेश वाटर लेक, स्मॉल
फ्रेश वाटर लेक, ऑक्सफोर्ड लेक होता है, इसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हालांकि कहीं कहीं कुछ दूसरा नाम दिया हुआ है ऑक्सफोर्ड लेक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले में नाइस, क्वार्टजाइट और सिस्ट चट्टानें पाई जाती है? अच्छा, ये सिस्ट क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी याद रखना है। सिस्ट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। तो गया में पाया जाता है। बिहार के किस जिले में नाइस, क्वार्टजाइट और सिस्ट चट्टानें पाई जाती है? तो मुंगेर, जमुई हो गया, नवादा हो गया। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मुंगेर, शेखपुरा में नहीं पाया जाता, गया में नहीं पाया जाता है, मुंगेर, जमुई और नवादा में पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का तराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में फैला हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा बोथ एंड बी, पश्चिमी चंपारण में भी और पूर्वी चंपारण में भी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन से स्थान पे है? तो 12वें स्थान पे है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में बिहार सम्मिलित है। तो बिहार का जो एरिया है कितना है भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया के? तो 2.86%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कितना एरिया है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से सबसे लंबी है? तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 7 जिले सीमा बनाते हैं नेपाल से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया और किशनगंज। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ बिहार का मैप है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है, गंगा नदी जो इन करती है बिहार में वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दूसरा, अगर मिनरल्स के बारे में आपसे पूछे कि बिहार में मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मिनरल्स जनरली जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पठारी क्षेत्र में। तो मतलब आपका इस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है मिनरल्स, ही याद रखना है आपको। रोहतास में सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं पे मिलेंगे, रोहतास में ही, बाकी और भी जगह मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रामनगर दून का सबसे ऊंचा भाग है? तो संतपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संतपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है? तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 483 किलोमीटर, यही है ना। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 483 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। धरवार की चट्टानें, यहाँ पे नाइस असिस्ट मिलता है आपका। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोमेश्वर श्रेणी स्थित है? तो सोमेश्वर श्रेणी आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तराई क्षेत्र में। सोमेश्वर श्रेणी स्थित है तराई क्षेत्र में। इसका विस्तार त्रिवेणी नहर के मुहाने से विखना ढोरी दरे तक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण होता है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलोढ़ निक्षेप। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, नॉर्थ में आपका जो होता है, जब हम लोग सॉइल पढ़ेंगे तो नॉर्थ में आपका होता है रिसेंट एलुवियल सॉइल, जो 2 भाग में डिवाइड होता है, खादर और भांगर। और साउथ के लिए बोलते हैं इसी को ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये भांगर ही होता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? अल्सो नोन एज करैल केवल सॉइल। ये हाईली बैलेंस्ड होता है विथ एल्कलिनिटी एंड एसिडिक नेचर। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नॉर्थ में बोलते हैं रिसेंट एलुवियल सॉइल, जो खादर और भांगर में आगे डिवाइड होता है। और साउथ के लिए यूज होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये पटना गया रोहतास में है आपका, इसका विस्तार है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। ये भी भांगर का ही प्रकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरहा घाटी जो उत्तर पश्चिमी बिहार में स्थित है, उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में, दून घाटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
गंगा के मैदानी क्षेत्र की प्रति किलोमीटर औसत ढलान कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो सोमेश्वर रेंज, ऑप्शन सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर पर्वतमाला भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही मिलान करना है। कैमूर पहाड़िया दक्षिण पश्चिम बिहार नहीं, विंध्य दक्षिण पूर्व बिहार नहीं, क्वाटरनरी रॉक बिहार का मैदान सही है, अटरसेरी रॉक हिमालय, तो आपका थर्ड और फोर्थ यहाँ पे सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4 आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोगाविले पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कटिहार में है। कटिहार में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गोगाविले पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कटिहार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरवल किस प्रमंडल का भाग है? तो अरवल आपका है मगध प्रमंडल का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, तिरहुत में 6 जिले हैं, सारण में 3 जिले हैं, दरभंगा में 3 जिले हैं, कोसी में 3 जिले हैं, पूर्णिया में 4 है, भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका, मुंगेर में 6 जिले और मगध में 5 जिले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि अरवल किस प्रमंडल का भाग है? तो मगध का। आप यहाँ देख सकते हैं मगध आपका कहाँ पे आता है? यहाँ पे आप मैच कर लो कलर। ये मगध का कलर है। अब मैप पे आओ तो मगध में आपका आता है कौन कौन सा? औरंगाबाद हो गया। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और ये आपका जहानाबाद है। ठीक है, तो ये आपका किस में है? मगध प्रमंडल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगाबाद ने किस वर्ष स्वतंत्र दर्जा प्राप्त किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1973 में। औरंगाबाद ने किस वर्ष स्वतंत्र दर्जा प्राप्त किया? तो 1973। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंदार विद्यापीठ स्थित है? तो बांका। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्सौल शहर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो गेटवे टू नेपाल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अहिल्याबाई होलकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी के बैक वाटर बेल्ट में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे सॉइल ऑफ बिहार की मृदा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 2 भाग में देखेंगे, उत्तरी मैदान की मिट्टी और दक्षिणी मैदान की मिट्टी और दक्षिणी पठार की मिट्टी। 3 भाग में है बेसिकली। उत्तरी मैदान की मिट्टी सॉइल ऑफ नॉर्थर्न प्लेन। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पीटमोन दलदली मिट्टी। ये आपका क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। सबसे पहले 2 याद रख लो, एसिडिक इन नेचर। बिहार में ये पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ दलदल बहुतायत में पाए जाते हैं। दलदल काफ़ी है वहाँ पे, जो इस क्षेत्र में धान की खेती के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट हमारा है उत्तरी मैदान की मिट्टी की बात करें हम लोग यहाँ पे अभी। तराई सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के साथ साथ सोमेश्वर पर्वतमाला के दक्षिण में एक संकीर्ण बेल्ट में और पश्चिमी चंपारण से किशनगंज और अररिया जिलों तक पाई जाती है। अररिया में सबसे ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन है।
यह भूरे से पीले रंग का होता है, कलर भी पूछ सकता है। यह भूरे से पीले रंग का होता है और प्रतिक्रिया में तटस्थ मतलब न्यूट्रल से मध्यम अम्लीय होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और इसमें आपका नाइट्रोजन और ह्यूमस पाया जाता है, फॉस्फोरस की कमी होती है। जो तराई सॉइल है इसमें आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है, किसकी कमी होती है? तो फॉस्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा है गंगा जलोढ़ मिट्टी, इसको बोलते हैं हम लोग रिसेंट एलुवियल सॉइल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यह एक चौड़ी पेटी है जो उत्तर पश्चिम की ओर पतली होती हुई जाती है। जो गंगा जलोढ़ मिट्टी है या इसे रिसेंट एलुवियल सॉइल बोलते हैं, यह एक चौड़ी पेटी है जो उत्तर पश्चिम की ओर पतली होती जाती है और दक्षिण पूर्व में चौड़ी होती जाती है। ये सब पूछता है एग्जाम में। यह दक्षिण की ओर पतला तथा उत्तर की ओर मोटा है। मिट्टी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखना है, जो गंगा जलोढ़ मिट्टी है रिसेंट एलुवियल सॉइल, इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण यह भूरे और सफ़ेद रंग की दिखती है। और बिहार में 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक आपका होता है खादर सॉइल, ठीक है, और एक होता है भांगर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे खादर सॉइल। यह एक नई जलोढ़ मिट्टी है। तो जहाँ जब नदियाँ आती है फिर बहाव के साथ मिट्टी लाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? खादर सॉइल। यह एक नई जलोढ़ मिट्टी है जो निचले इलाकों और नदियों के आसपास पाई जाती है, जहां ताज़ा जमाव, वही बाढ़ के बारे में बोल रहे हैं, जहां ताज़ा जमाव इसे समय समय पर नवीनीकृत करता है। खादर मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र उत्तरी बिहार में कोसी, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और अन्य नदियों के किनारे है। यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है। खादर मिट्टी बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और भागलपुर जिलों में पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ फ्लड आ गया, जहाँ पे नई मिट्टी आती है, चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट, तंबाकू, सब्जियाँ, मक्का और तिलहन बिहार की इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। दूसरा आपका है भांगर सॉइल। यह एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यह उच्च मिट्टी कारक के साथ अधिकतर दोमट है। और भांगड़ में भी 2 प्रकार की मिट्टी होती है। भांगड़ में आपका 2 प्रकार की मिट्टी होती है। एक आपका होता है बलसुंतरी। तो जो बलसुंतरी मिट्टी है यह पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, अभी बात हो रही है नॉर्थ बिहार की, ठीक है, बालसुंदरी मिट्टी या पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण तथा गोपालगंज जिले में पाई जाती है। तो जो खादर और भांगर होता है ना, इसके बीच में मिली पाया जाता है। तो बालसुंदरी मिट्टी या पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण तथा गोपालगंज जिले तक पाई जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर का बेल्ट पकड़ा हुआ है। एक आपका होता है भट्ट मिट्टी। निचली गंडक घाटी में मध्य पश्चिमी उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में भट्ट या चने की मिट्टी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी मैदान की मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच पाई जाती है। इसका निर्माण सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों द्वारा जमा किए जाते हैं। तो जो आपका आता है ना पठारी नदी, हम लोग आगे देखेंगे रिवर में, तो उससे इसका निर्माण होता है। दक्षिणी मैदान की जो मिट्टी होती है, तो इसमें आपका होता है करैल केवल मिट्टी, जिसे ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछता है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, तो करैल केवल मिट्टी के नाम से। ये भांगर सॉइल एक तरीके से आपका, लेकिन ये दक्षिण बिहार का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल। यह रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर तक पाया जाता है। यह चावल और गेहूं, अलसी, दालें और चना जैसी रबी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। और ये जो आपका है ना एल्केलाइन इन नेचर होता है, बेसिकली ये क्या होता है ना, हाईली बैलेंस होता है। ये आपका हाईली बैलेंस्ड होता है, हाईली बैलेंस्ड होता है किसके बीच, तो एल्केलिनिटी एंड एसिडिक नेचर के साथ काफ़ी बैलेंस होता है। और हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, मतलब पानी बहुत ही एब्जॉर्ब करता है, हाई वाटर कैपेसिटी होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है आपका ताल सॉइल या ताल मिट्टी। यह गंगा के बैक वाटर बेल्ट में पाया जाता है, याद रखना है, जो बक्सर से बांका जिले तक फैला हुआ है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ताल मिट्टी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो बक्सर से बांका जिले तक फैला हुआ है।
रबी या वसंत की फसलें जैसे गेहूँ, खेसारी, चना, मटर, मसूर और मसूर की कटाई पानी सूखने के बाद की जाती है और उनकी उपज काफ़ी अधिक होती है। तो जो ताल मिट्टी क्या है, या गंगा के बैक वाटर बेल्ट में पाया जाता है, जो बक्सर से बांका जिले तक फैला है। रबी या वसंत की फसलें जैसे गेहूँ हुआ, खेसारी हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, इसकी उपज यहाँ पे अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा बलथर सॉइल। अच्छा, ताल सॉइल का अगर आपसे कलर पूछ ले तो कलर कैसा होता है? ताल सॉइल का कलर कैसा होता है या ताल मिट्टी? तो आपका होता है लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे, ये याद रखना है, लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे। अगला हमारा है बलथर मिट्टी, बलथर सॉइल। बेसिकली इसी को बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, जो दक्षिणी पठार की मिट्टी होती है। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके देखेंगे। बलथर मिट्टी यह कम उपजाऊ है, इसकी जल सोखने की क्षमता भी कम है। मक्का, ज्वार, बाजरा और चना प्रमुख फसलें हैं। यह कैमूर पठार से राजमहल पहाड़ियों तक संकरी बेल्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दक्षिणी पठार की मिट्टी, दक्षिणी पठार की मिट्टी। तो इसमें हम लोग दो देखेंगे, एक है आपका लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। इन मिट्टी का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के विघटन से होता है। यह बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। और एक है आपका लाल रेतीली मिट्टी, रेड सैंडी सॉइल। इस मिट्टी में रेत का प्रतिशत अधिक है, जो इसे कम उपजाऊ और बाजरा और ज्वार की फसलों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह मिट्टी पश्चिम में कैमूर श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल पहाड़ियों और उत्तरी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे एक पिक्चर लगा हुआ है, आप लोग पीडीएफ में इसे देख लेना। बताया हुआ है कौन से ज़मीन में, कौन से भूमि में, मिट्टी में कौन सी फसल होती है। जैसे बलथर हुआ तो ज्वार, बाजरा, अरहर हुआ, ताल हुआ तो पल्स, ऑयलसीड, स्वीट वगैरह। आप लोग इसे पीडीएफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार। तो चार भाग में बटा हुआ है बिहार। जो एग्रो क्लाइमेट जोन है 4 भागों में है। जोन 1 है नॉर्थन वेस्ट। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण, सिवान हो गया, सारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय। ये सब आपका आता है जोन 1। एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में आता है। इसके अलावा जोन 2 में कौन सा आता है? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज। जोन 3A बोलते हैं शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर और बांका आता है आपका। और जोन 3B में कौन सा आता है? रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 3A में 6 डिस्ट्रिक्ट है और जोन 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ताल मिट्टी का विस्तार बक्सर से कहाँ तक है? तो आपने पढ़ा है बांका तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बलथर मिट्टी में कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जा सकती है? तो ज्वार और बाजरा बताया था मैंने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो गया में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वी बिहार में आर्द्रता अधिक है, इसका कारण यह हो सकता है तो समुद्र से निकटता। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो मुख्यतः तो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मेनली पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल की जलोढ़ मिट्टी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूर्णिया में भी, सहरसा, दरभंगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंट एलुवियल सॉइल पूछ रहा है। बिहार के, अगर ओल्ड पूछता तो पटना, गया, रोहतास ये होता, ठीक है। बिहार के किस जिले में बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पे? दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर। सही है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी जलोढ़ मिट्टी बिहार के निम्नलिखित में से, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑल, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। सही है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, पटना भी आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी तो आपका साउथ का है ना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बलथर मिट्टी। बिहार में बलथर मिट्टी का फैलाव क्षेत्र है, तो बताया था मैंने गंगा के दक्षिण पश्चिम। तो जो उत्तर तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, गंगा के मध्य तो होगा भी नहीं, उत्तर आ गया तो नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार में भांगर मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो ये क्या लिख रहा है? तराई क्षेत्रों में फाउंड इन लो लैंड एरियाज, नहीं, ये यहाँ पे हाईलैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिटमोन मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जैविक सामग्री से भरपूर, बिल्कुल सही है। धान की फसल के लिए अच्छा है, ये भी सही है। अधिकतर दक्षिण बिहार के मैदान में पाया जाता है। उच्च मिट्टी की सघनता, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। ये तो आपका कहाँ पाया जाता है? जो पिटमेंट सॉइल होता है ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, ठीक है, भाबर प्लेन का रीजन है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में एक पिटमोन मिट्टी जो होता है क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है और धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में भांगर मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, तो सही आंसर क्या होगा? बलसुंदरी मिट्टी अगर पूछ रहा है तो ऊपर का भाग आपका हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ा तराई क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये आपका फैला हुआ है पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस क्षेत्र की मिट्टी में चूने की सघनता पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? उत्तर बिहार का मैदान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में मानसून के आगमन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रेशर डिफरेंस तभी आता है, प्रेशर डिफरेंस, दबाव का अंतर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करैल केवल मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे और किस नाम से जानते हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल के नाम से। ये दक्षिण बिहार के मैदान में पाए जाते हैं, सही है। इनकी प्रकृति अम्लीय से क्षारीय होती है, सही है। वे भारी चिकनी मिट्टी है, सही है। इनमें जल सोखने की क्षमता कम होती है, ये गलत है, मैंने बताया ना, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में खादर मिट्टी पाई जाती है? तो खादर आपका पूर्णिया और सहरसा। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पूर्णिया और सहरसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में पिडमोन दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है बीपीएससी, पश्चिमी चंपारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महीने तक मानसूनी हवाएं बिहार से वापस चली जाती है? अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और हथिया नक्षत्र आपका अक्टूबर में ही होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? तो किशनगंज का एरिया आपका कौन सा किस में आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा उत्तर पूर्व बिहार। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्दियों के मौसम में बिहार में अनुभव की जाने वाली शीतलहरें निम्नलिखित में किस क्षेत्र को कवर करती है? तो बिहार मैदान, बिहार प्लेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर बिहार में मानसून के दौरान वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लाल और पीली मिट्टी में उगाई जाती है? तो दलहन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से बनती है? तो ये मैंने बताया आपको, शुरू में ही बताया था, लाल और पीली मिट्टी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है? कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में नहीं आता है, तो सही आंसर क्या होगा? कटिहार नहीं आता है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा ये आते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन 1 में, ठीक है। कटिहार इसमें नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बलुई दोमट एवं चिकनी दोमट मिट्टी बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? कौन से जोन की है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा जोन 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? तो जोन 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ताल भूमि एवं दियारा मैदान बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं है? तो जोन 3, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शेखपुरा। शेखपुरा में कितना है? 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। सिवान में है 7.66, गोपालगंज 8.56 और 4.43 जहानाबाद में है, तो सबसे कम शेखपुरा में है। बिहार में किस वन्य जीव अभयारण्य में गर्म झरने हैं? तो ये आपका भीम बांध में है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो बिहार से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इन कंपेरिजन टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इज 7.84%। तो जो रिपोर्ट आया हुआ है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो बिहार में जो बिहार का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया है? तो कितना होगा? 7.84% है, ये आपको याद रखना है। कितने एरिया में है? तो 7380 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर ट्री कवर पूछ ले तो कितना है? अगर ट्री कवर पूछ ले तो 2.48% है, 338 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हम लोग एक टेबल देख लेते हैं। अगर टोटल पूछ ले, टोटल परसेंटेज पूछ ले फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर का बिहार में, तो कितना है? तो 10.32% है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। फॉरेस्ट कवर 7381 अप्रोक्स लिखा हुआ है। अब परसेंटेज में देखा जाए तो 7.84%। ट्री कवर 2341 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में 2.48%। टोटल देखिए अगर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर तो कितना है? 9722 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में टोटल 10.32%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले तो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास है। परसेंटेज में कितना है? कैमूर 31.56, पश्चिमी चंपारण 17.28 और रोहतास है आपका 17.26। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। अगर न्यूनतम वन वाले क्षेत्र की बात करें तो बिहार के 3 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम शेखपुरा में है 1.19, फिर अरवल है 4.14, जहानाबाद है फिर 4.43, सबसे कम शेखपुरा में है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। उष्णकटिबंधीय मौसमी दलदल वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में साल मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में ही, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गलत मिलान ढूंढना है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका वेस्ट चंपारण सही है, कैमूर रोहतास सही है, विक्रमशिला बेगूसराय नहीं भागलपुर होगा। ठीक है, भीमबंध मैंगूर सही है, तो ये आपका गलत है। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपका है भागलपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपम झील निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कैमूर में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है बिहार में शुष्क पर्णपाती वन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सही है। ये कम घने और ऊंचाई में छोटे होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है तो कैमूर है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेमल, केन, अशोक, चंपा, आम, करंज और जामुन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन की प्रजातियां हैं तो नम पर्णपाती मॉइस्ट डेसिडियस, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अत्यधिक सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ये आपका है वेरी डेंस फॉरेस्ट पश्चिमी चंपारण में कितना है 249.34 किलोमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब में 0 है। वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है तो ये आपका दरभंगा में है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य स्थित है तो गौतम बुद्ध आपका गया में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य स्थित है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है तो ये कहाँ पे पश्चिमी चंपारण में ही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिमी चंपारण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बरैला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य स्थित है, वैशाली में है आपका है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देखो सबसे कम शेखपुरा में, आरोही मतलब क्या हुआ बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम वाला शेखपुरा में है तो ऑप्शन सी ही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि शेखपुरा सब में है तो सबसे कम तो शेखपुरा में ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, फल्गु नदी, ठीक है। ये दक्षिणी साउथ से बिहार में इन करती है। कौन सी नदी हिमालय पर्वतमाला पर स्थित नेपाल के नंपा से निकलती है तो घाघरा, यूपी में इसे सरयू बोलते हैं और ये छपरा में मिलती है, डोरीगंज में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे बिहार की नदियाँ, ठीक है, डायग्राम के मदद से। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, देखो ये मैप है आपका, ये आपका मैप हुआ। तो जो गंगा नदी है यहाँ पे इन करती है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। इसके ऊपर से जो नदी आती है हिमालयी नदी कहलाती है, और इधर से जो आती है नीचे से साउथ की तरफ से पठारी नदी कहलाती है। तो इधर से जो नदी आती है इसको बोलते हैं, देखो गंगा नदी ऐसे जा रही है तो इधर को बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और इधर को बोलेंगे राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ठीक है। अब देखो इन करती है गंगा नदी, तो सबसे पहले गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, अगर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे नॉर्थ की तरफ से तो सबसे पहले घाघरा यूपी में इसे सरयू बोलते हैं, नंबर से निकलती है नेपाल में, और एक कहाँ मिलती है छपरा में डोरीगंज में। तो घाघरा के बाद फिर गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और ये नियर पटना मिलती है हाजीपुर में। फिर आपका आता है बूढ़ी गंडक मिलती है आपका खगड़िया में, ठीक है, मतलब खगड़िया के पास मिलती है। और बूढ़ी गंडक में बीच में मिल जाती है बागमती, ये भी याद रखना है, ये बागमती मिलती है यहाँ पे। फिर इसके बाद कमला हो गया, कोसी, ये सब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है बिहार में गंगा नदी की। और सबसे आखिरी में है महानंदा। तो अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि अरेंज करना होता है कि जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा नदी की तो उसको आप अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। तो इसको याद रखना है, घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती कमला कोसी, फिर सबसे आखिरी में महानंदा, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पठारी नदी है, इधर से तो पठारी नदी आएगी ना, तो जो पठारी नदी है कौन सी है, तो सबसे वेस्ट की तरफ आएंगे, दक्षिण बिहार की बात करें तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा नदी की, तो कर्मनासा। अच्छा, कर्मनासा यूपी और बिहार पे सीमा बनाती है, ये भी याद रखना है। इसके बाद आपका सोन, फिर आपका आता है पुनपुन, फिर फल्गु,
पुनपुन जो है फतुहा के नज़दीक मिलती है, फल्गु इसे निरंजना नदी भी बोलते हैं। फिर आपका क्यूल हो गया, फिर आपका अजय हो गया। तो इसको भी आप अरेंज कर सकते हो। जब साउथ नीचे की पठाई नदी की बात करेंगे, या आप बोल सकते हैं गंगा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी की बात करेंगे, तो कर्मनासा सबसे पश्चिम में, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फाल्गु, फिर आपका क्यूल, फिर अजय। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नदी में। इसके बाद जो बचे हुए हैं ना, मैं टेलीग्राम पे करवा दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मैग्नीज का भंडार किस जिले में पाया जाता है? मैग्नीज का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पटना और गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम आपका गया में मिलेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मोनाजाइट कहाँ पे मिलता है? गया और मुंगेर में। मोनाजाइट गया और मुंगेर में। बेरिलियम इज ऑल्सो फाउंड इन गया। बेरिलियम आपका, बेरिलियम न्यूक्लियर मॉडरेटर में काम आता है। बेरिलियम आपका गया में पाया जाता है। गलत मिलान ढूंढे, तो यहाँ पे देखो पाइराइट्स रोहतास में मिलता है, ठीक है। बेरिलियम अभड़क जमुई सही है। मोनाजाइट गया और मुंगेर सही है, ये तो बताया मैंने। बेरिलियम भागलपुर गलत है। बेरिलियम का गया बताया था ना मैंने, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये गलत मिलान है। नेक्स्ट आते हैं, एक तरफ इंडस्ट्री या प्लांट है या दूसरे लोकेशन है। तो कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड, बंजारी रोहतास सही, ये आपका ये का दूसरा है। हरा भरा फर्टिलाइजर, ये आपका धनुकागड़ा। फिर निर्माण सीमेंट लिमिटेड आपका बिहटा पटना, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपका बरौनी में है, ठीक है। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा हो जाएगा। सोना पाया जाता है, तो सोना आपका कहाँ पाया जाता है? सोना आपका पाया जाता है जमुई में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा भी और भी कहीं मिला है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है? तो भागलपुर, गया, जमुई ग्रेनाइट पाया जाता है, मुंगेर में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंगेर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखो आपका पाइराइट्स कहाँ पे मिलता है? रोहतास में। रोहतास में कहाँ? आमझर सोन वैली में। और आमझर में ही आपका स्थित है पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड। यह कहाँ लोकेटेड है? आमझोर में, रोहतास में ही है। तो ये याद रखना पूछता है। लाइम स्टोन आपका हो गया रोहतास, मुंगेर, कैमूर, भभुआ। माइका कहाँ पे मिलता है? तो नवादा, जमुई, गया, भागलपुर। सेरामिक या चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर। बॉक्साइट आपका मुंगेर, रोहतास में भी मिलता है। क्वार्टजाइट आपका मुंगेर, नालंदा, लखीसराय में। सोरा तो डचों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, बेगूसराय में, पूर्वी चंपारण, सारण। यूरेनियम आपका गया मिलता है। खनिज तेल आपका मुंगेर, रोहतास। सल्फर आपका रोहतास। लीड और जिंक आपका बांका, रोहतास में मिलता है। और भी जगह कुछ कुछ मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा आपको बुक टू बुक। और फेल्सफार आपका मिलता है गया, जमुई और मुंगेर में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर का संकलन मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट बिहार हिस्ट्री का PDF मैंने डाल दिया है, और वहाँ पे आप क्विज भी लगा सकते हैं। सब कुछ फ्री है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।